नाम जाप कर रहे हैं। बोले क्या बोले? अरे बोले आपके शत्रु का नाम जाप कर रहे हैं। अब महाराज प्रहलाद जी को बड़े प्रेम से बुलाते हैं, समझा रहे हैं कि वो मेरे शत्रु हैं, उनका नाम मत लो। तब प्रहलाद जी कहते कि नहीं पिताजी, भगवान का अर्थ श्री हरि, श्री विष्णु, श्री नारायण है, तो मैं तो उनकी ही भक्ति करूंगा। अब हिरण्यकश्यपु सोचता है कैसे तो भक्ति बढ़ती जाएगी, तो शुरुआत में ही संडा मर्ग गुरु जी को बुलाता है, बुलवाकर कहता है कि इनको पूर्णता राक्षसी शिक्षा दे दी जाए। झूठ कैसे बोलना चाहिए, चोरी कैसे करनी चाहिए, लूट मार युद्ध, ये सब सिखाई, पूर्णता असुरी शिक्षा दीजिए। तो महाराज संडा मर्ग गुरु जी आते हैं और प्रहलाद जी को आश्रम में ले जाते हैं। आश्रम में असुरी शिक्षा दे रहे हैं। अब जब वो असुरी शिक्षा दे रहे हैं तो प्रहलाद जी सबसे पीछे बैठे हैं और वहीं पे ठाकुर जी का नाम जाप कर रहे हैं। अब जब ठाकुर जी का नाम जाप करते जाते गुरुजी को नहीं पता कि नाम जाप कर रहे हैं कि शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे भी बच्चे रहते ना छोटे छोटे, जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता, वो भी स्कूल में जाते सबसे पीछे की डेस्क पे बैठ जाते, ना तो यहाँ तक टीचर का ध्यान पड़ेगा ना मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो प्रहलाद जी तो इस भाव को लेके गए ही नहीं थे कि उनको असुरी शिक्षा ग्रहण करनी है। वो पीछे बैठे बैठे भगवान का नाम ले रहे हैं। महाराज भगवान का नाम लेते जाते ऐसे कई दिन व्यतीत हो गए हैं। अब एक दिन संडा मर्ग गुरुजी को, दोनों गुरुजियों को कार्य आ जाता है, बाहर का कार्य आया, चले जाते हैं। आश्रम में कोई भी नहीं है ऐसी देख रेख करने वाला जो भगवान नाम लेने से रोके या जो असुरी शिक्षा देने को हो। आज प्रहलाद जी को अवसर मिल जाता है। वो अपने सहपाठियों से जो उनके साथ में पढ़ने वाले थे उनसे कहने लगते हैं कि तुम भी भगवान का नाम जाप करो, तुम भी भगवान का नाम गाओ। तो उनसे वो कहने लगते हैं कि तुम सब भी कहो कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि। अब जितने भी उनके साथ में पढ़ने वाले मित्र थे वो भी भगवान का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि। पूरा आश्रम भक्ति में है। गुरुजी आते हैं, गुरुजी आए और जैसे ही उन्होंने देखा भगवान का नाम जाप चल रहा है, सबको रोक रहे हैं, रुको रुको रुको, कोई भी नहीं रुकता है, कोई भी नहीं रुक रहा है महाराज। अब केवल देख रहे हैं गुरुजी खड़े होके कि कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा। समझ गए कि ये सब प्रहलाद का ही किया धरा होगा। सबसे पहले प्रहलाद जी को भजन गाने से रोकते। जैसे ही प्रहलाद जी रुके, भगवान नाम बंद हुआ कि गुरुजी के पेट में बहुत पीड़ा होने लगती है, कष्ट होने लगता है। अब गुरुजी चिल्ला रहे, वैद्य को बुलाओ, औषधियां लाओ, ये करो वो करो, अरे बहुत पीड़ा हो रही है। वैद्य आते हैं, औषधियां लगाई जा रही, पर उनकी पीड़ा समाप्त होने का नाम ही ना ले। तब प्रहलाद जी कहते कि गुरुजी एक बार आप भी भगवान का नाम लीजिए, इससे बड़ी औषधि क्या ही होगी पीड़ा समाप्त करने की। आप भी एक बार भगवान का नाम लीजिए। अब पीड़ा समाप्त नहीं हो रही है तो सोचते कि जब इतना कह ही रहे हैं तो एक बार कह ही देते। और जैसे ही गुरुजी ने कहा कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, और भगवान का नाम लेते ही उनकी पीड़ा समाप्त। अब तो महाराज प्रहलाद जी, गुरु जी, सारे जो शिष्य हैं उनके सब भगवान का नाम जाप करने लगे। पूरा आश्रम का वातावरण भक्तिमय हो गया। अब हिरण्यकश्यपु सोचता है कि आश्रम में दिखवाएं तो सही कि अच्छे से शिक्षा दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, कि वहां भी भक्ति चल रही है। तो महाराज सेवकगण आए, आश्रम के बाहर से देख के जाते कि उधर तो सब भगवान का नाम ले रहे हैं। अब हिरण्यकश्यपु कहता है ऐसा ही चलता रहा तो कुछ करेंगे, लेकिन वहां तो सब भगवान का नाम लेते हैं। दूसरी बात दिखवा रहे हैं, दिखवाते तब पता चलता है कि सब ठाकुर जी का नाम जाप कर रहे हैं।
तो महाराज प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु वापस बुला लेते हैं। वापस बुला लिया है, बड़े प्रेम से उनको समझाने लगते हैं कि देखो वो मेरा शत्रु है, जिसका तुम नाम लेते हो उसका नाम लेना बंद कर दो, भक्ति करना बंद कर दो। प्रहलाद जी नहीं मानते। एक दिन हिरण्यकश्यपु सोचता है आज बड़े प्रेम से समझाऊंगा, आज मान गया तो ठीक, वरना सीधे मृत्यु के घाट उतरवाऊंगा, वरना मुझे फिर ऐसा पुत्र नहीं चाहिए। तो महाराज हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को बड़े प्रेम से बुलाता है, कहता है अरे प्रहलाद जरा यहाँ आना। प्रहलाद जी जाते हैं, बोले बताओ बेटा तुम्हें सबसे प्रिय कौन है। अब उसको लगा ये कहेगा कि पिताजी आप सबसे अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रहलाद जी ने कह दिया पिताजी मुझे भगवान की नवदा भक्ति अति प्रिय है। और ये सुनते ही तो हिरण्यकश्यपु के नेत्रों में क्रोध उतर आया, कहने लगा श्रुत्वा तद प्रिय